हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3.3 के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसको मतलब विलोपन विधि से हल करना है ना दूसरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, क्या 10 वर्ष पश्चात तो ये 5 वर्ष और ये 10 वर्ष पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना रहता है वो सबसे पहले मान लेते हैं। तो हल में लिखेंगे हम सबसे पहले माना, पहले नूरी की बोला इसलिए नूरी की आयु x, नूरी की आयु बराबर x वर्ष। वर्ष लिखना जरूरी है। मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये हल नहीं लिखता हूँ, जगह ज़्यादा जा रही। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, वर्ष जरूर लिखना है। फिर दूसरा सोनू की आयु बोली थी, जो पहले ज्ञात करना रहता ना, जो बोला निकालने को वही पहले मान लेते हैं x और y में के फॉर्म में। सोनू की आयु y मान लो तो y वर्ष। अब हमें लिखना है इसके बाद प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला है, जो प्रश्न बोला उसको लिखने के लिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो पहली लाइन क्या बोली प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व हेडिंग में। 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु दोनों की। सबसे पहले तो इनकी वर्तमान आयु लिख लो जो हमने मानी थी, नूरी और सोनू की आयु बराबर करके। एक तो x बराबर y करके लिख लेंगे हम इसको, इन दोनों को बराबर बराबर कर लो पहले। तो इतना कर लिया। 5 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं तो अगर वर्तमान आयु जितनी उससे 5 वर्ष पूर्व तो घटा देंगे। जैसे कि अभी मेरी आयु 10 वर्ष है, 10 नहीं 20 वर्ष, 20 वर्ष है अगर किसी की आयु, और 5 वर्ष पूर्व बोला है कितनी आयु, तो हम 5 घटा देंगे, है ना। 5 वर्ष पूर्व बोला तो 15 होगी 5 वर्ष पूर्व, यानी घटा देंगे जो अभी आयु जितनी भी है। तो इसमें 5 वर्ष पूर्व बोला तो x में से 5 घटा दो, इसमें भी सभी y में से ही 5 घटा दो, तो ये 5 वर्ष पूर्व आयु हो गई। तो क्वेश्चन में बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी बोला तो इसमें 3 का गुणा कर दो। जैसा बोला नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, जैसा बोला वैसे हमने गुणा किया है। यहाँ पर आप 3 से गुणा भी लिख सकते हैं जिससे सरल हो समझने में। जैसा बोला वैसे ही हमने लिखा है। आप 3 से अंदर गुणा कर देंगे। पहले नूरी की आयु बोला इसलिए हमने नूरी की आयु लिखा, फिर सोनू की आयु, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो उसमें का 3 का गुणा कर दिया। 3 का अंदर गुणा करते हैं, इसको तो ऐसे ही कैसे लिखें, बराबर 3y हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, 3 का 5वां गुणा हो गया। अब संख्या बाई साइड संख्या उस साइड हो जाएगी, तो y का इस साइड पक्षांतर करेंगे, 3y का -3y, और ये -15 और 5 इस साइड आ जाएगा, ये तो +5 हो जाएगा, पक्षांतर किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मतलब ये तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, -15 में से 5 जाएगा तो -10 बचेगा। अब ये हमारा समीकरण 1 बन गया। हमें 2 समीकरण चाहिए रहे थे। अब अगली लाइन से हम दूसरा समीकरण लिखाएंगे, दोबारा प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दोबारा। दूसरी लाइन में क्या बोला था, यहाँ तक हमने हो गया। अब बोला 10 वर्ष पश्चात बोला, जैसे यहाँ 5 वर्ष पूर्व लिखा था, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात आयु लिखेंगे। 10 वर्ष पश्चात, ये 10 पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो जैसे बराबर में लिखा था वैसे बराबर में लिख लो दोनों की आयु। 10 वर्ष पश्चात बोलिए तो जैसे अभी आयु मान लो 20 है, 10 वर्ष पश्चात आयु बोली तो 10 ऐड कर देंगे यानी 30 हो जाएगी। 10 पर मतलब 10 हमने ऐड किया है, 10 वर्ष पश्चात बोला है तो ऐसे इन दोनों में 10 ऐड कर दो, 10 वर्ष पश्चात बोला इसलिए तो 10 ऐड कर दिया, तो 10 वर्ष पश्चात। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
सोनू की आयु की, नूरी की आयु ये है, सोनू की आयु ये है कि 2 गुनी, सोनू की आयु की 2 गुनी, इसलिए 2 का गुणा कर दो। जैसा बोला वैसे ही हमने लिखा है। पहले नूरी की आयु लिखा तो बोला तो वही लिखा है ना। 10 वर्ष पश्चात तो प्लस ऐड कर दिया है ना। तो 10 और फिर बोला सोनू की आयु तो बाय प्लस 10, 2 गुनी तो 2 का गुणा कर दिया। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। तो इसको तो ऐसे ही कैसे लिखा, अब यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 2y बराबर 10 का 2 में 20 हो जाएगा, सॉरी 20। ये 2y का पक्षांतर इस साइड हो जाएगा है ना, और 10 का उस साइड, तो x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये 10 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेगा, यही है ना। 10 उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 10। तो इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। ये समीकरण 2 हमें मिल गए। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, ये लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा क्या है हमें ये नीचे मिला है x माइनस 2y बराबर 10। तो ये हमें समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करना है। अगर आपको पहले नहीं पता कि विलोपन विधि कैसे हल करते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या सेम है। सेम कौन सी है, x और x सेम है, मतलब x वाली सेम है। तो इसके चिन्ह देखेंगे, एक जैसे चिन्ह है तो एक जैसे चिन्ह नहीं काट सकते ना, तो इसको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हम लिखेंगे घटाने पर, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। एक प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, मतलब बदल जाएंगे चिन्ह। तो ये इससे कट जाएगा, माइनस का 3y और प्लस का 2y है। पहले माइनस का अब लिखना प्लस का है, तो माइनस 3y में से 2y गया तो माइनस का y बचा बस। और ये माइनस का 10 और माइनस का 10, पहले y 10 प्लस का था, अब माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हमें 20 मिल गया, तो y बराबर 20। अब हमें क्या करना है, y का मान किसी सरल समीकरण में रख देंगे, जो सरल लग रहा है हमें, नीचे वाला लग रहा है, हम इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दिया। x की जगह x लिखना है, मतलब पूरा वैसे लिखना, बस y की जगह, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो y की जगह y का मान क्या है 20, तो 20 लिख देंगे, बराबर जो जैसे लिखा वैसे ही का वैसे लिखना। ये गुणा कर देंगे इन दोनों का पहले, तो 40 हो जाएगा बराबर 10। 40 का पक्षांतर कर दो माइनस का, तो सही प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 40, तो x बराबर 40 10 50 हो जाएगा। तो x का मान है 50 मिल गया है, हमें दोनों मान मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह, नूरी की आयु हमारी क्या हो जाएगी, x की जगह 50 और सोनू की आयु x की जगह 20, यानी नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20 हो गई। तो यहाँ पर हम लास्ट में दोनों लाइन लिख देंगे। अतः नूरी की आयु बराबर x की जगह, x का मान 50, वर्ष जरूर लिखना है हमें। ऐसी सोनू की आयु बराबर y का मान क्या है 20, तो 20 वर्ष, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।